हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका यार लेके आ गया जीके का एक नया भंडार, जिसमें हम देखेंगे गुप्त काल से संबंधित कुछ प्रश्नों उत्तर। गुप्त काल से संबंधित कुछ प्रश्नों उत्तर पीवाई के क्वेश्चन देखेंगे, जो एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और हमारे आने वाले अभी तत्कालीन एग्जाम यूपी कांस्टेबल के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस से बनेंगे, गुप्त काल से कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करके जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। गुप्त शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो इसकी सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांद के विशेष सिक्के जारी किए थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? शकों को पराजित करने के बाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था, चतुर्थ सदी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? दशमलव प्रणाली का श्रेय जाता है गुप्त वंश को। किसको? गुप्त वंश को। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस कालीन शासक को कविराज? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, समुद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम कहा गया है कम्हौर स्तंभ लेख। कहाँ? कम्हौर स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कुमार संवत महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संवत महाकाव्य कालिदास ने लिखा। किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। किस गुप्त शासन को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना माना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापन था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी, मांगी थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो सही उत्तर क्या होगा? विष्णु थे। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? इसका सही उत्तर क्या होगा? शकों का उन्मूलन करने के बाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की क्या किया? उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? इसका सही उत्तर क्या होगा? गुप्त वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चंद्रगुप्त सेकंड के शासक काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका सही उत्तर क्या होगा? उज्जैन। विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र क्या था? उज्जैन था। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विषयों में प्रभावित होकर उसे भारत का नोपेलियन कहा? चंद्रगुप्त को नहीं, समुद्रगुप्त को कि स्कंदगुप्त को? समुद्रगुप्त सही उत्तर होगा, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने हुड़ों को क्या किया? भारत पर आक्रमण करने से रोका। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रयाग वाले अभिलेख में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किस काल में थी? ये है किस काल में थी दोस्तों? ये गुप्त काल में थी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गुप्त राजवंश के किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर क्या होगा? कला एवं
स्थापत्य के लिए, कलायन स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर डी सी, राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ की फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? गुप्त राजवंश। कौन सा? गुप्त राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जानकी हरण। जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा है। बाकी मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आर्यभट्ट आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम निम्न में से किससे संबंधित? इसका सही उत्तर क्या होगा? चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी प्राप्त की? इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी प्राप्त की। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास जिसके राजकवि थे, इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त सेकंड के कालिदास राजकवि थे। चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि कौन थे? कालिदास थे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अजंता की गुफाओं में किस गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 16वीं 17वीं 19वीं 16वीं 17वीं 19वीं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? रामगुप्त। क्या? रामगुप्त। कौन सा? तांबा का सिक्का चालू करने वाला प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त था। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। किससे? भानुगुप्त से। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासन के दरबार से जुड़े थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त सेकंड के। चंद्रगुप्त सेकंड के, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे किया जाता है? किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट को। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन कुछ, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो सही हो चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? गुप्त युग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका सही उत्तर क्या होगा? गुप्त काल में जारी किए गए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? इसका सही उत्तर क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। कौन? अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? एरण अभिलेख में। कहाँ? एरण अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था दोस्तों? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर क्या होगा? वाकाटक। वाकाटक का शासक था। ऑप्शन नंबर ए। सेतुबंध रचनाकार प्रवरसेन रचनाकार। सेतुबंध का रचनाकार कौन था दोस्तों? प्रवरसेन। किस वंश का शासक था? यह था अवाटक। आकाटक का आकाटक। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है बयाना से। भरतपुर। बयाना भरतपुर से। कहाँ? बयाना भरतपुर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं हम, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? आप लोग बताइए, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। परम भागवत उपाधि किसके पास थी? अगला क्वेश्चन आप लोग के पास सामने, मिहिर
कुल का संबंध निम्न में से किससे है? सही उत्तर क्या होगा? गुप्त वंश से, मौखरी वंश से, कुषाण वंश से या हूण वंश से? इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आरपी टेक लोग के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आरपी टेक लोग चैनल पे आप बने रहें।